नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आइए देखते हैं इस प्यारे से डेक से महादेव ने जो मुझे आदेश दिया है कि मैं अपनी प्यारी सी ऑथेंटिक सोल ट्राइब के लिए जो दिन रात इस सावन के महीने में महादेव का रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ सेवा सत्संग भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं और दिन रात उनको कह रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ साइन, बेसिकली गाइडेंस के लिए सीख कर रहे हैं महादेव को कि कहीं से जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपको डिसीजन लेना है या लाइफ में, जो भी आपके दिमाग में इस समय प्रश्न है, जिसके लिए आप महादेव के मंदिर या घर में बैठ के माला जप कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं कि किसी तरह आपको एक साइन यूनिवर्स दिखा दे, तो महादेव ने मुझे खुद आज आदेश दिया है कि इस ब्यूटीफुल से डेक के थ्रू मैं अपनी ब्यूटीफुल सोल ट्राइब, मैं डार्लिंग सोल ट्राइब की रीडिंग करूं कि यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। और जब मैं यूनिवर्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो मतलब इस ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ, इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता, आपके कुल देवी, आपके ग्राम देवी, आपके ईष्ट देवता, आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके एंसेस्टर्स, आपके ग्रैंड एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, मेरे और आपके सभी के, है ना, जो भी अच्छी शक्तियाँ हैं इस ब्रह्मांड की, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ठीक है, तो हर हर महादेव। जो भी प्रश्न है आपका, है ना, जिसके लिए आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं, उस प्रश्न का ध्यान करें और मैं आपको बताती हूँ कि महादेव मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब के लिए यूनिवर्स की जो बेहतरीन से बेहतरीन पॉजिटिविटी है, जो बहुत ही पावरफुल हायर शक्तियाँ हैं, उनके थ्रू आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, राधे कृष्ण, सारे मेरे देवी देवताओं की जय, मेरे कुल देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी गाइडेंस आई है। ओके, वाओ वाओ। तो जो भी, ओ वाओ वाओ, इट्स अ कंफर्मेशन। आई वॉज अबाउट टू से दिस थिंग, और उससे पहले ही भगवान जी ने कंफर्मेशन दे दी है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंची है, जो कि मेरी वीडियो टाइमलेस है, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मैं आपको एक ये बात बता दूं कि यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो वाइड ओपन है इस समय, एंड आप सच्चाई को देख पा रहे हो। आप को अच्छे से अंदाजा है कि क्या चल रहा है ना। आपको किसी और को आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी योर सेल्फ हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा वाइड ओपन है। मैं दोबारा से आपको ये बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। जो भी इस समय आपको लग रहा है कि हाँ ये गाइडेंस, आपको लग रहा है कि अंदर से ये चीज़ आ रही है कि मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए या मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए, तो आप उसको टालें नहीं, बिकॉज वो आपकी इंट्यूशन है, आपकी इनर पावर आपको गाइड कर रही है। उसको ऐसे ही जाने ना दे। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड, मैंने आपको कहा ना रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कि महादेव ने कहा है कि मैं इस डेक के थ्रू आपकी रीडिंग करूं, और महादेव ने मुझे कहा है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो इट्स अ कंफर्मेशन, आई एम ऑल्सो हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। ये देखिए, द यूनिवर्स इज विद यू, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ठीक है, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको वो बहुत सारा प्रोटेक्शन एंड बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। ग्रीन तारा, वाओ सो प्रिटी। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड की सारी ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल शक्तियाँ, चाहे वो आपके ईष्ट देवता हैं, चाहे आपके गुरु हैं, चाहे आपके मेंटोर हैं, चाहे आपके आपके खुद के ही ग्रैंड एंसेस्टर्स हैं, चाहे आपके कुल देवी देवता हैं, जो भी ग्राम देवी देवता है, आपके भूमि देवता है ना, जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, हर चीज़ आपको, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉज आर बीइंग कट। जो भी कॉज आपकी कट हो चुकी है नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव सिचुएशन के साथ, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। इस समय बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इस समय वॉमिटिंग कर रहे हो या उनकी तबीयत खराब हो रही हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से। देखिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नाजमी है। जब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो बंदा
सोचता है और हर कोई सोचता है, तो सोचते सोचते कई बार ओवर थिंकिंग हो जाती है कि क्या होगा, कैसे आगे बढ़े, है ना। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए, अपनी तबीयत नहीं खराब कीजिए। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप मेरी सोल ट्राइब है। मैं महादेव का अंश हूँ, आप भी महादेव का अंश है, हम सिर्फ महादेव का अंश है ना। हम इस यूनिवर्स का अंश है। आप हाईली ब्लेस्ड हैं। आपके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट ऑलरेडी देन है भगवान की, कि आप औरों की लाइफ में आप लाइट लेकर आएंगे, प्रकाश लेकर आएंगे। यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर हाईली इंट्यूटिव, थर्ड आई चक्र ओपन है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड। ग्रीन तारा आपको खुद कह रही हैं कि जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव सिचुएशन से, उनसे आपकी कॉर्ड कट हो चुकी है। सिर्फ आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट कीजिए, देखिए जो हो गया हो गया, आप ओवर थिंक मत कीजिए, और जो भी आगे होगा वो टेकन केयर बाय यूनिवर्स है, टेकन केयर बाय महादेव है। तो ओवर थिंक मत कीजिए। देखिए हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, ना तो पैसा ना ही रिश्ते। आपकी हेल्थ होंगी, आप खुद होंगे, तभी वो रिश्ते निभेंगे जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आज सुबह ही मैंने इतनी ज़्यादा ग्राउंडिंग करी है, मैं ना, मुझे ग्राउंडिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मैं आपको ग्राउंडिंग के बारे में पहले बताना चाहती हूँ। ग्राउंडिंग बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड हैं, या स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हैं, या आप स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन रखते हैं, आज सुबह ही मैंने ग्राउंडिंग पे इतना ज़्यादा डिटेल में बात करी है, तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि ग्राउंडिंग, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, आपका यू नो एनलाइटनमेंट में इंटरेस्ट है, या स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलना चाहते हैं, या फिर आपको जैसे कि अगर आपको हाई बीपी रहता है, या फिर आपको एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल सबका ही बहुत चेंज हो गया। देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट, जो पहले सबके लाइफस्टाइल होते थे और आजकल के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एंग्जाइटी होना, पैनिक अटैक्स होना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को ये मत समझिए कि नॉर्मल चीज़ें तो कोई बात नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आप ओवर थिंक करेंगे तो तबीयत खराब होगी। तो आप, ठीक है, आप एक्सेप्टेंस लाइए कि हाँ आजकल ये ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। चाहे स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हैं, इंटरेस्टेड हैं, इस बात पे चलना चाहते हैं, इवन अपनी हेल्थ में भी, अगर आपको हाई बीपी है, जैसे मैंने बताया, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन हो जाता है ड्यू टू एनीथिंग, है ना, या कुछ भी जो भी सिचुएशन है, तो आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी है, और आपको स्पिरिचुअलिटी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी चलना चाहिए घास के ऊपर, नंगे पैर घास पे चलना, उसको ग्राउंडिंग कहते हैं। और अगर उस पर कोसी कोसी सी ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं और उस पर चलते हैं, तो आपकी आई साइट उससे इम्प्रूव होती है, ठंडक मिलती है आपके नर्वस सिस्टम पे, और आपकी स्किन भी ग्लो करती है ना, मतलब आपके जो पोर्स हैं उसमें भी फ्रेश एयर जाती है। आप जाके पढ़ भी सकते हैं गूगल पे कि ग्राउंडिंग के कितने ही ब्यूटीफुल इफेक्ट्स हैं। तो आपको मदर गाया, मदर अर्थ आपको गाइड कर रही है कि आप एक तो थोड़ी सी सेवा कीजिए, जितने भी जीव जंतु हैं जो कि हमारे अर्थ के, जो कीड़ी मकोड़े, है ना, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका पूरा दिन कितना वेस्ट हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा ही खाना चाहिए, कोई ज़्यादा खाना नहीं खाते वो, लेकिन उसको ढूंढने में ही कितना समय व्यर्थ होता है ना, कितना समय, कितना पूरा दिन, चाहे जो मर्जी मौसम है। तो आप थोड़ा सा उनको दाना डालें, चिड़ियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, कीड़े मकोड़ों को आटा, दाल, चीनी, है ना, चावलों को भिगो के, या जब कुछ भी रोटी, थोड़ी सी बुरकी डाल दीजिए, आधी रोटी, तो ये कीजिए, उससे आपको भरपूर और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एट द सेम टाइम ग्राउंडिंग कीजिए, नंगे पैर, थोड़ा नेचर पे टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ, और नंगे पैर चलिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो इनर कॉन्शियसनेस है, वो इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, तभी आप हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक हैं। आपकी इनर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, आपको अंडरस्टैंड कर, यू अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है आप समझ पा रहे हैं। इस समय बहुत सारे लोगों का ना अकेले रहने का मन कर रहा होगा, उनका ये भी हो सकता है कि उनका खुद ही के घर में मन ना लग रहा हो, उनको अकेले बैठने का मन कर रहा हो, नेचर में बैठने का मन कर रहा हो, या हो सकता है वो डिस्कनेक्टेड भी फील कर रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ। तो इस समय अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये
अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है, कोई गंदा साइन नहीं है। देखिए गलत साइन नहीं है। इस समय आपकी जो इनर मोस्ट कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रही है। उसको मतलब ना आपको अकेले बैठने की ज़रूरत है, तभी आपको फील हो रहा है। चेंज ऑफ प्लेस की नीड हो रही है, क्योंकि आप आउटग्रो कर चुके हैं उस पर्टिकुलर जगह से, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप सी थ्रू कर पा रहे हैं। थर्ड आई ओपन होने की वजह से आप सी थ्रू हो कर पा रहे हैं कि कौन जना क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, या कोई चीज़ उस दुनिया में हम आए इसका क्या मकसद है, क्या बहुत सारी चीज़ें आप इस समय अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आपका कनेक्शन बन पा रहा है बहुत सारी चीज़ों के साथ अनसेड वे में, जो कि इतनी सारी चीज़ें कि जो आप चाहकर भी किसी को बताना चाहें तो नहीं बता पाएंगे। तो ठीक है, आप अपने साथ जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आपके इनर मोस्ट से जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को आप ज़रूर सुनिए। उस आवाज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपका अकेले बैठने का मन करे, अकेले ज़रूर बैठिए। आपका मन करे नेचर में टाइम स्पेंड करें, नेचर में टाइम ज़रूर स्पेंड करें। मेडिटेट करें, योगा करें, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए। नहीं तो भजन वगैरह कानों में लगा के हेडफोन्स आराम से चुपचाप सुनिए। आपका जर्नलिंग करने का मन कर रहा है, कुछ लिखने का मन कर रहा है, कुछ पढ़ने का अच्छा मन कर रहा है, तो आप सब कुछ ही करिए। आपका मन कर रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, डिस्कनेक्ट फील हो रहा है इस समय लोगों के साथ, कोई बात नहीं, बिकॉज इस समय आपकी इनर कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है और वो डिमांड कर रही है ये सब चीज़ें। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन। मैंने आपको कहा ना कि बहुत अभी अभी देखिए, आई एम सो हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। मैंने अभी आपको बताया कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, कि आपका मन नहीं लग रहा आपके खुद के घर में, आपका किसी से बात करने का गया जैसे कुछ भी नहीं, तो आप इस समय हेवन के साथ कनेक्ट होने का टाइम है। खुद आपको कार्ड्स भी ये यूनिवर्स के थ्रू, ये जो डेक चैनलाइज, यूनिवर्स महादेव ने जो कहा कि इस डेक के थ्रू मैं चैनलाइज करूँ मैसेजेस, तो ये देखिए बिना ही कार्ड डेक का बॉटम ऑफ द डेक देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि इस समय जब जो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, इस समय आपका कनेक्शन अनसेड बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ बन रहा है जो आप चाहकर भी नहीं बता पाएंगे किसी को। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शेल रिसीव। इस समय आप पूरे ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, हेवन के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट है, अपने आप के साथ कनेक्ट हुए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना पड़े। और इस समय आप चाहकर भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही डिस्कनेक्टेड उन चीज़ों के साथ फील हो रहे हैं, क्योंकि आपको हायर पावर्स की तरफ से कॉलिंग आ रही है। हायर पावर्स खुद आपके साथ कनेक्ट होना चाह रही है, तो आप भी उनके साथ कनेक्ट हुए, अपने आप को समय दिए, नेचर को समय दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें, चुप रहें, नेचर को देखें, ऑब्जर्व करें कि ये पूरा किस तरह से सृष्टि रची हुई है ना। अपने अंदर झांके, मेडिटेट करें, है ना। तो ये इन सब ये आपका समय बहुत महत्व है। आप कोई आम इंसान नहीं है। देखिए इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, और प्लीज़ डू क्लेम द पॉजिटिविटी ऑफ दिस वीडियो एंड द एनर्जी ऑफ दिस वीडियो बाय liking this video. You are a light worker, you are a healer, you are someone, मैं क्या ही बोलूँ, यू आर चोजन बाय गॉड इट सेल्फ, यू आर चोजन बाय हायर पावर इट सेल्फ, यू आर चोजन बाय यूनिवर्स इट सेल्फ। आप कुछ बड़ा कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो हमें अब जो भी आपको इनर, है ना, इनर कॉलिंग आ रही है वो करें। उसके टाइम मत वेस्ट कीजिए सोचने में, समझने में कि अच्छा ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ, या सामने वाला क्या चाह रहा है। सामने वाले गया अभी साइड पे, देखिए सारे कनेक्शन दोबारा से रीबिल्ड हो जाते हैं अगर वो सच में आपके रियल कनेक्शंस हैं। चाहे जितनी मर्जी आपकी उनके साथ अनबन हुई हो, लेकिन अगर वो रियल कनेक्शंस आपकी लाइफ में थे, तो आपके वो दोबारा से क्या कहते हैं, दोबारा वो मिल जाते हैं वो कनेक्शन। लेकिन ये समय आपका अपने साथ, हायर पावर, हेवन के साथ कनेक्ट होने का टाइम है। अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। यू आर बॉर्न यू आर बॉर्न, क्या बोलूं, स्पिरिचुअल लीडर, यू आर अ बॉर्न स्टार, यू आर समवन, not a normal person. You're a highly blessed by Mahadev, by Radhe Krishna, by higher powers, by spiritual guides, by whole universe. हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हेवन के साथ कनेक्ट हुए, टाइम्स हमें ना वेस्ट करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।